डियर स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में सीखने की कोशिश करेंगे। डायरेक्ट मेथड से हम शुरू में ग्रामर के पोर्शन कम इस्तेमाल करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा जो हम अपनी मदर टंग में हम लोगों से कन्वर्स करते हैं उसी को ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट, सबसे पहला सवाल ये है कि वाई लर्निंग इंग्लिश इज सो इम्पॉर्टेंट। अंग्रेजी सीखना क्यों ज़रूरी है, हम अंग्रेजी क्यों सीखना चाहते हैं। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि इंग्लिश लैंग्वेज इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, इट इज़ अ ग्लोबल लैंग्वेज। विदाउट इंग्लिश यू कांट अंडरस्टैंड प्रॉपरली बिकॉज एवरीथिंग इज फाउंड इन दिस वर्ल्ड इन इंग्लिश। 1 out of 5 people कैन स्पीक और एटलीस्ट अंडरस्टैंड। 5 लोगों में से एक इंसान ऐसा ज़रूर होता है जो बोल सकता है, अगर बोल नहीं सकता तो कम से कम वो समझ सकता है। और ये भी जान लीजिए कि विथ इंग्लिश यू कैन स्टडी ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगर आप अंग्रेज़ी जानते हैं तो आप पूरी दुनिया में कहीं भी आप स्टडी कर सकते हैं। और ये भी जान लीजिए साइंस की जो लैंग्वेज है, कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है, इंटरनेट की जो लैंग्वेज है, वो किसकी लैंग्वेज है? इंग्लिश की लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज है। और ये भी जान लीजिए कि इंटरनेशनल जो बिजनेस सेटअप होता है, उसकी जो मीटिंग होती है, उसकी जो कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें ज़्यादातर इंग्लिश बोली जाती है। इसलिए प्यारे बच्चों, इंग्लिश को सीखिए। लेकिन हम यहाँ पे जो शुरू करने जा रहे हैं वो डायरेक्ट मेथड से शुरू करने जा रहे हैं। उसके बाद फिर जब डायरेक्ट मेथड आपको आ जाएगा तो हम ग्रामर के अंदर घुसेंगे ताकि आप ऊब न जाएं। स्टार्टिंग में आपको अच्छा लगे कि कैसे क्या नाम है ट्रांसलेशन किया जाता है। देखिए ग्रामर की डिफिनीशन, ग्रामर इज एन आर्ट विच टीचेज अस टू रीड एंड राइट करेक्टली। ग्रामर एक ऐसी कला है, एक ऐसा फन है जो हमें अच्छी तरह से लिखना और पढ़ना सिखाती है। ये ग्रामर की डिफिनीशन है। हम बेसिक चीज़ें स्टार्ट कर रहे हैं तो इसलिए फंडामेंटल के बारे में हम पहले आपको बताना चाहते हैं। दिस मीन यह होता है, दैट मीन वह होता है। दिस और दैट ये दोनों सिंगुलर हैं। इसका प्लूरल दीज यह सब, दोज वह सब। इज मीन है होता है, एम मीन हूँ होता है, आर मीन हैं और हो, आई मीन मैं, यू मीन तुम, वी मीन हम या हम सब, दे मीन वे या वो सब। ही मीन वह होता है, शी मीन वह होता है। ही मैस्कुलिन जेंडर के लिए, शी फेमिन जेंडर के लिए, मतलब ये बॉयज़ के लिए, ये गर्ल्स के लिए। और इट मीन यह होता है। इसको जानने के बाद फिर हम डायरेक्ट ट्रांसलेशन पे आते हैं, उसको बनाना सीखेंगे। देखो बच्चों, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ध्यान दीजिए। मैं एक लड़का हूँ। सबसे पहले आप इसकी अंग्रेजी बनाएंगे, मैं की। उसके बाद हूँ की अंग्रेजी बनाएंगे। उसके बाद तीसरे नंबर पे इसकी अंग्रेजी बनाएंगे। तो मैं की अंग्रेजी क्या होती है? आई। उसके बाद आ जाइए 2 नंबर पे, आई एम अ बॉय। मैं एक लड़का हूँ, ठीक है, मैं एक लड़का हूँ, आई एम ए बॉय। अगर सेंटेंस ये दिया जाए, मैं एक लड़का नहीं हूँ, मैं एक लड़का नहीं हूँ, तो इसमें खाली नहीं बढ़ा है, तो आप भी नहीं बढ़ा दीजिए। तो आई एम नॉट अ बॉय। देखो गलती मत करना, नॉट को ए के बाद ना लिखेंगे, आई एम ए नॉट बॉय कर देंगे, गलत हो जाएगा। आई एम नॉट अ बॉय। अगर ये सेंटेंस ऐसे रहे, क्या मैं एक लड़का हूँ, क्या मैं एक लड़का हूँ। अब क्या देख रहे हैं कि ये जो है
सबसे पहले क्या लिखा है, क्या। तो इस सेंटेंस को कहते हैं इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव की पहचान क्या है कि वो वाक्य के शुरू में एकदम यही आएगा। क्या आएगा, ये वर्ड अगर स्टार्टिंग में आ रहा है तो आप समझ जाइए कि वो इंटरोगेटिव है। इसकी शुरुआत कभी वर्ड से मत करिएगा, बल्कि हेल्पिंग जो वर्ब्स हैं, हेल्पिंग वर्ब से कौन कौन है, हेल्पिंग वर्ब से इज है, एम है, आर है, वाज है, वर है, हैज है, हैव एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे हैं। इन्हीं को अगर आप पहले ला देंगे तो इसकी मीनिंग मिल जाएगी। ये क्या लिखा है, क्या। तो क्या मैं एक लड़का हूं, अगर ऐसे ना समझ में आए तो इसको आप छुपा लीजिए। क्या बना हुआ है, मैं एक लड़का हूं। इसकी अंग्रेजी आप बनाए हैं, आई एम अ बॉय। इसी एम को अगर आप स्टार्टिंग में लिख देंगे तो क्या बन जाएगा, एम आई अ बॉय। क्या मैं एक लड़का हूं। अब एक सेंटेंस और है, क्या मैं एक लड़का, क्या मैं एक लड़का नहीं हूं। क्या मैं एक लड़का नहीं हूं। अब इसी में नॉट बढ़ा दीजिए, एम आई नॉट अ पढ़िएगा, अ बॉय। क्या मैं एक लड़का नहीं, क्वेश्चन मार्क इज कंपल्सरी। अब इसमें एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि यहां पे ये सेंटेंस जो है, आई एम ए बॉय, क्या लिखा है, आई एम ए बॉय, मैं एक लड़का हूं। इस सेंटेंस को क्या बोलेंगे आप, पॉजिटिव बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पॉजिटिव बोलेंगे। इसका नाम अफर्मेटिव भी है, अफर्मेटिव भी कहेंगे। आई एम नॉट ए बॉय, इसको क्या बोलेंगे, निगेटिव बोलेंगे, क्योंकि इसके अंदर नॉट आया है। एम आई ए बॉय, जहां पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इसको आप क्या बोलेंगे, इंटेरोगेटिव बोलेंगे। इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव की पहचान क्या है, शुरू में ये वर्ड आएगा। इसको लाने के लिए आप हेल्पिंग वर्ब की सहायता लेंगे। इसके बाद इस सेंटेंस को क्या बोलेंगे, इंटेरोगेटिव निगेटिव। इसमें क्वेश्चन भी है और इंकार भी है। तो ये था आपका सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स। इसके बाद मैं और एग्जाम्पल दे रहा हूं ताकि ये और क्लियर हो जाए। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ दिस एंड दैट। दिस एंड दैट, दिस मीन होता है यह, दैट मीन वह। ये इशारे के लिए है, डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए। कोई चीज करीब में है तो आप दिस का इस्तेमाल करेंगे, कोई चीज दूर है तो आप दैट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कहा जाए, यह एक कलम है, यह एक कलम है। तो सबसे पहले अंग्रेजी इसकी बनाएंगे, यह की, फिर 2 नंबर पे इसकी बनाएंगे, और 3 नंबर पे एक कलम की। चलिए, यह एक कलम है, क्या बनाएंगे, दिस इज अ पेन। यह एक कलम है। यह एक कलम नहीं है, यह एक कलम नहीं है, यह एक कलम नहीं है। क्या बोलेंगे, दिस इज नॉट अ पेन। अब आइए, क्या यह एक कलम है, क्या यह एक कलम है, क्या यह एक कलम है। तो इसमें जो इज ये आ रहा है, इज, ये इसी को आप स्टार्टिंग में लिख दीजिए, क्योंकि है। तो इज दिस अ पेन, क्या यह एक कलम है। लास्ट वाला बोलिए, क्या यह
एक कलम नहीं है। तो इज दिस अ पेन, तो उसी में नॉट बढ़ा दीजिए। इज दिस, अरसलान सो रहे हो? इज दिस नॉट अ पेन, क्या यह एक कलम नहीं है? बच्चों ये पॉजिटिव है, या अफर्मेटिव, ये आपका निगेटिव, ये आपका इंटेरोगेटिव, और ये आपका इंटेरोगेटिव निगेटिव। देखो बच्चों, तुम एक खिलाड़ी हो की अंग्रेजी आर, ARE, आर माने हैं भी होता है, आर मीन हैं, और आर मीन हो भी होता है। तो तुम एक खिलाड़ी हो, बनाओ यू आर अ प्लेयर, यू आर अ प्लेयर, ये पॉजिटिव हो गया। तुम एक खिलाड़ी नहीं हो, यू आर नॉट अ प्लेयर, तुम एक खिलाड़ी नहीं हो। क्या तुम एक खिलाड़ी हो? इसी आर को पहले कर दोगे, आर यू अ प्लेयर, क्वेश्चन मार्क। क्या तुम एक खिलाड़ी नहीं हो? आर यू नॉट अ प्लेयर, क्या तुम एक खिलाड़ी नहीं हो? बच्चों, आज का जो टॉपिक है दीज दोज, दीज मीन यह सब, दोज मीन वह सब। दीज इज प्लूरल ऑफ दिस एंड दोज इज प्लूरल ऑफ दैट। दीज जो है दिस का प्लूरल है, और दोज जो है किसका प्लूरल है? दैट का। सिंगुलर और प्लूरल, वाहिद और जमा, एक वचन बहुवचन। तो यह सब फूल हैं, यहाँ है नहीं है बल्कि क्या हैं। तो हैं की अंग्रेजी आर है, तो सबसे पहले इसकी अंग्रेजी बनाएंगे, यह सब की। उसके बाद नंबर 2 पे किसकी बनाएंगे? हैं की, 2 नंबर पे। उसके बाद फूल की बना देंगे। तो चलिए बनाइए, दीज, THE, दीज, दीज आर फ्लावर्स, दीज आर फ्लावर्स। क्योंकि जब ये प्लूरल में है तो इसको सिंगुलर में ना लिखिएगा, ये भी प्लूरल में होना चाहिए। फ्लावर सिंगुलर है, फ्लावर्स प्लूरल है। यह सब फूल नहीं है, तो दीज आर नॉट फ्लावर्स, दीज आर नॉट फ्लावर्स। क्या यह सब फूल हैं? अब इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है आर है, तो आर दीज फ्लावर्स, आर दीज फ्लावर्स। क्या ये सब फूल नहीं है? आर दीज नॉट फ्लावर्स, क्या ये सब फूल नहीं है? अब लास्ट बचा है डियर स्टूडेंट्स, अब बचा है वह सब बच्चे हैं। तो वह सब की अंग्रेजी आप पढ़ चुके हैं, दोज, दोज मीन वह सब। तो वह सब बच्चे हैं, सबसे पहले वह सब की अंग्रेजी बनाएंगे, उसके बाद हैं की अंग्रेजी बनाएंगे, फिर बच्चे की। तो चलिए, वह सब बच्चे हैं, तो दोज आर, चाइल्ड मीन बच्चा होता है, चाइल्ड मीन बच्चा, चाइल्ड मीन क्या होता है? बच्चा। अब इसका प्लूरल जो होता है, प्लूरल, प्लूरल मीन बहुवचन, जमा, क्या लिखेंगे? चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन। तो दोज आर चिल्ड्रेन, देख लीजिएगा स्पेलिंग, ठीक है। वह सब बच्चे नहीं हैं, दोज आर नॉट चिल्ड्रेन, वो सब बच्चे नहीं हैं। क्या वो सब बच्चे हैं? इसी आर को पहले लिखेंगे, आर दोज चिल्ड्रेन, क्वेश्चन मार्क। क्या वह सब बच्चे नहीं हैं? आर दोज नॉट चिल्ड्रेन, ठीक। तो डियर स्टूडेंट्स, आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है
कि अगर आपको ये समझ में आया है तो इसकी प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस मेकeth ए मैन फुल मैन, प्रैक्टिस मेक अ मैन कंप्लीट मैन। प्रैक्टिस करने ही से आप एक पूर्ण इंसान बन सकते हैं, मुकम्मल इंसान बन सकते हैं, आपके अंदर एक्सपर्टनेस आ सकती है। किसी ने कहा था कि वक्त का हर लम्हा कहता हुआ गुजरा हमसे, साथ चलना है तो चल, मैं तो चला जाऊंगा। डियर स्टूडेंट्स, विदाउट नोइंग इंग्लिश इट इज इम्पॉसिबल टू एक्सप्लेन एवरीथिंग फॉर द वर्ल्ड। ये नामुमकिन है कि आप बगैर अंग्रेजी जाने हुए आप अपने सारे मैसेजेस को पूरी दुनिया तक पहुंचा पाएं। इसलिए आप अंग्रेजी को के ऊपर बहुत अच्छा ध्यान दीजिए।